नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पहुंचकर गांधी चौक पर बीजेपी की बिहार चुनाव में जीत का जोरदार जश्न मनाया। आपको बता दें कि मंत्री जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ मिठाई बांटकर और आतिशबाजी का विजय का उत्सव मनाया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग यह कहते थे कि मोदी का जादू खत्म हो गया है, उन्हें बिहार चुनाव परिणाम ने जवाब दे दिया है। अब मोदी का महामैजिक शुरू हो चुका है। और जहां जोशी ने विपक्ष के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों का भी जवाब दिया। और जहां आपको बता दें कि बिहार की जनता के वोट से देने की बात उन्होंने कही है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया, उसको पता लग गया होगा कि मोदी मैजिक बरकरार है। मोदी जी आज भारत के नहीं विश्व के नंबर 1 नेता हैं और अमित शाह जैसा चाणक्य उनके साथ में है। आज महागठबंधन ने कई प्रचार किए, वोट चोरी के आरोप लगाए और रैलियों में कई किस्म की अशुद्ध भाषा का प्रयोग जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। देश की जनता प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, निरुक्त से लेकर आज तक कभी भी सरकार की भाषा का प्रयोग किसी भी नेता ने, किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पर बैठे हुए नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी, इनके और जो चुंगू मुंगू सबने जनता की नीचता पर आए थे, उसका जवाब बिहार की महान जनता ने दिया। क्योंकि बिहार के लोग, आप कहीं भी चले जाइएगा, जहां देश के निर्माण में नींव के पत्थर का काम बिहार के लोग करते हैं, यही नहीं विश्व के अंदर भी यही काम बिहार के लोग करते हैं। और उन्होंने आज सिद्ध कर दिया कि जो विकसित भारत का 2047 का सपना मोदी जी का है, उसकी शुरुआत बिहार से होगी। और ऐसी थम्बिंग मेजोरिटी जो भूतो भविष्यति एनडीए को दी है, मैं इसके लिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और अपने प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नड्डा के नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में जिन राज्यों में भी चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड लहराएगा और विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है वो साकार होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के अंदरूनी विवादों पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आपको बताते चले कि राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गोरेला ने भी इस पर कांग्रेस के नेतृत्व पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी की लहर अब उसके लिए विनाशकारी साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का संगठन लुप्त प्राय स्थिति में पहुंच चुका है और जहां पार्टी का सत्ता में लौटना अब बेहद ही मुश्किल है। गैरोला ने आगे यह भी कहा कि हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य जैसे दिग्गज नेताओं ने विरोधाभासी बयानों और गुटबाजी से कांग्रेस की स्थिति और भी कमजोर कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि टिहरी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में जिलाध्यक्षों को लेकर विवाद और दिल्ली में कुछ विधायकों की असहमति कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को उजागर करती है। नहीं, गंगा तो गंगोत्री से बह ही रही है। पूरे देश में उसको लोग एक आस्था के साथ आ, देख ही रहे हैं। अब कांग्रेस की लहर तो बिहार में भी बह रही थी, कांग्रेस की लहर तो महाराष्ट्र में भी बह रही थी। तो यह लहर बहते बहते कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही है और मुझे लगता है अब लुप्त प्राय होने वाली है। इसलिए कांग्रेस के इन दावों में कोई दम नहीं है।
नहीं, बिल्कुल तैयार हैं, वो तैयार रहें सत्ता से एक बार फिर बाहर होने के लिए, तैयार रहें उत्तराखंड की विधानसभा में अपने न्यूनतम संख्या के लिए, तैयार रहें वो उत्तराखंड में सबसे कम विधायक भेजने के लिए। क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से हरीश रावत जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह अलग कह रहे हैं, यशपाल आर्य कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरह से गुटबाजी की शिकार है। आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इधर टिहरी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को लेकर विरोध शुरू हो गया, उधर पिथौरागढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को लेकर विरोध शुरू हो गया, उधर उधम सिंह नगर में तिलक राज भेड़ दिल्ली पहुंच गए, कांग्रेस के 5-7 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए, उनकी जिला अध्यक्षों से असहमति है। इतनी असहमति होने के बाद, इतनी नफरत होने के बाद, इतने विषपुरुष कांग्रेस में विद्यमान होने के बाद, इतनी नकारात्मकता होने के बाद कांग्रेस अपने को आपको कहाँ खड़ी देखती है? हरीश रावत जी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। तो इतना सब कुछ कांग्रेस के अंदर घट रहा है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी प्रकार से सरवाइव कर पाएगी। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां आगामी शीतलहर को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आपको बताते चले कि बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को युद्ध स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शीतलहर में जनजीवन प्रभावित न हो। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने नगर निकायों की रात्रि में अलाव की व्यवस्था करने और व्यस्त स्थानों जैसे कि बस स्टैंड, अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने के लिए भी कहा। जहां आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में हीटिंग सिस्टम और दवाइयों के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने की दिशा में भी निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को शीतलहर की चेतावनी और राहत संबंधित जानकारी समय पर आम जनता तक पहुंचाने का अलर्ट सिस्टम सक्रिय करने के लिए भी निर्देश दिए गए। अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी को लेकर एक तीखा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के साथ साथ उसे उलट भी देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि हरीश रावत के इस बयान पर अब बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने रावत के बयान को मानसिक विकलांगता करार देते हुए कहा कि बिहार के चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने कोई भी सबक नहीं सीखा है। हनी पाठक ने आगे यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस रणनीति अभी तक नहीं है। गाड़ियों पे ज्यादा लगता है। देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी, माननीय हरीश रावत जी को एआईसीसी की टीम के मेंबर्स की जगह भी नहीं दी गई है, उनको एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उससे भी उनको कुछ सबक लेनी चाहिए कि अब उनकी बातों में, उनकी कथनी में, उनकी करनी में किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का ना तो विजन है ना तो सत्यता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, और संन्यास से पहले ये थोड़ी थोड़ी सगुफे छोड़ते रहते हैं कि लोगों को ये लगे कि मैं जिंदा हूं वाली प्रथा में हरीश रावत जी लगातार चल रहे हैं। लेकिन ये उनकी मानसिक विकलांगता का परिचय वो दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उलटने की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव परिणाम से तो उनको कम से कम सबक लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजों से उनको सबक लेने के बाद किसी भी प्रकार का बयान जारी करना चाहिए। उत्तराखंड के कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज प्रदेश के सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक में संगठन की मजबूती पर विशेष ध्यान भी केंद्रित किया गया, जहां गोदियाल ने बताया कि बैठक में सभी जिला अध्यक्षों के अपने अपने जिलों में संगठन के पुनर्गठन के बारे में विचार साझा किए गए हैं, और जहां पार्टी को जिला स्तर पर और भी मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिलों से प्राप्त फीडबैक को गंभीरता से लिया गया है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जहां आपको बता दें कि इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यकर्ताओं और रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया गया, और जिससे कि कांग्रेस के संगठन को हर स्तर पर अधिक प्रभावी और सक्षम बनाया जा रहा है। मौका भी है और दस्तूर भी है। तो कल चूंकि नया कार्यभार ग्रहण किया तो मैं भी यहाँ था, और हमारे तमाम जिलाध्यक्ष महोदय जितने हैं सब लोग भी यहाँ हैं।
तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो बैठक होनी चाहिए। इसलिए आज प्रातः 11 बजे से ये बैठक बुलाई। जिलाध्यक्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य फीडबैक लिया, बहुत से महत्वपूर्ण बातें आई हैं। जिलों में ब्लॉकों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, डिलिमिटेशन से संबंधित बातें सांगठनिक तौर पर उनका डिलिमिटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसे बहुत से जिलाध्यक्षों की मांग है। तो उस दिशा में हमने संज्ञान लिया। सब हमारे साथ, हमारे सह प्रभारी वहाँ पर मौजूद थे और अन्य भी बातें हैं। सभी लोग मतलब अपने अपने ज़िलों के बारे में अपने जो फीडबैक है उनके, वो उन्होंने कहे, तो इस बारे में बैठक हुई। अब खबर हरिद्वार से है, जहां के सहायक संभागीय परिवहन के अधिकारी निखिल शर्मा इन दिनों पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्यालय परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि आज भी रोजाना की तरह निरीक्षण अभियान चलाया गया और जिसमें कि कुछ संदिग्ध लोग परिसर के कोनों में मंडराते हुए नजर आए, जहां उन्होंने तुरंत सख्त चेतावनी देकर रवाना कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान नियमों की उल्लंघन करती एक गाड़ी भी नजर आई और जिसे मौके पर ही बंद कर दिया गया। इसके अलावा परिसर में रखी कुर्सियों और अन्य सामान की भी बारीकी से जांच की जा रही है। बताते चले कि संदिग्ध वस्तुओं को बिना देरी के जब्त कर लिया जाएगा और जहां पर ताकि ये जो फालतू की गतिविधियों का अड्डा अब बन चुका था, उसे पूरे तरीके से परिवर्तित करने के लिए यह कार्रवाई की गई। मेरे द्वारा नियमित तौर पे कार्यालय परिसर के बाहर और अंदर निरीक्षण किया जाता है, तो उसी के तहत हमने आज ये निरीक्षण किया। कुछ भी ऐसी संदिग्ध कोई भी व्यक्ति जो पाए गए हैं, उनको यहाँ से चेतावनी दी गई, उठाकर एक की गाड़ी भी बंद की गई है और किस तरह के कुर्सी, मेज, चेयर अगर किसी संदिग्ध अवस्था में पाए गए उनको उठा के जब्त किया गया है, ताकि ऐसी जगहों का कोई गलत तरीके से प्रयोग ना हो पाए। और ये जो निरीक्षण की कार्यवाही है पहले भी चलती आ रही है और इसी तरह से निरंतर एक नियमित तौर पे आगे भी चलती रहेगी। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के नवनिर्मित डिवाइन हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के हेल्थ विलेज का भव्य उद्घाटन आज किया गया। आपको बता दें कि इस समारोह में राष्ट्रीय सह संगठन के मंत्री शिव प्रकाश आचार्य, बालकृष्ण, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बताते चले कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भूषण ने यह कहा कि यह हॉस्पिटल न केवल आधुनिक चिकित्सा का केंद्र बनेगा, बल्कि सेवा और मानवता का आदर्श का उदाहरण भी पेश करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के स्वास्थ्य ढांचे को नई दिशा देगी और सभी अतिथियों ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन को बधाई दी है। जहां आपको बताते चले कि इसे उत्तर भारत का उभरता हुआ आदर्श हेल्थ मॉडल भी बताया गया। नागरिकों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जहां आप एक अच्छा नर्स, एक अच्छा पैरामेडिकल ऑफिसर बन के निकलेंगे, लेकिन साथ ही साथ संस्कारों के साथ अगर आप अपना कार्य करेंगे, तभी हम 2047 में एक विकसित भारत के रूप में उभर पाएंगे। और जिस एनवायरनमेंट बच्चों आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, आपका जो कार्य है, नर्सिंग का कार्य है, पैरामेडिकल का कार्य है, वो सब सेवा ही होता है। लेकिन बहुत बार देखने को मिलता है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है, बहुत से कारण होते हैं कि हम सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए हमें अपने पेशेंट्स के प्रति, अपने लोगों के प्रति, वो हम नहीं दिखा पाते हैं। तो सेवा भाव बहुत ज़्यादा आवश्यक है, समर्पण बहुत आवश्यक है, इसकी चिंता हम सबको करनी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां आप यहाँ पढ़ रहे हैं और 50 बेडेड मेडिकल आपका यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी खुला है, उसकी भी बहुत बधाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छी नर्स ही नहीं, एक अच्छा पैरामेडिकल ऑफिसर ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर अच्छे नागरिक बन के इस देश के लिए बन के निकलेंगे और इस देश की सेवा में, प्रदेश और देश की सेवा में रहेंगे। आदरणीय कुंती जी का और महेंद्र जी का बहुत बहुत आभार कि आपने देवभूमि में इस बहुत ही पुण्य कार्य में आपने भी इसमें पूरी तरह से सहभागिता की है। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जितने आप अतिथिगण आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में नई नियुक्तियों के बाद संगठन में हलचल मची हुई है, तो जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बोतल पुरानी है, ढक्कन नया लगा दिया गया है। बीजेपी का यह आरोप कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड में एक कहावत है कि सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, लेकिन बीजेपी के लोग तो सुबह ही अस्त हो जाते हैं। उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि पुरानी चीजें तो महंगी होती हैं। महेंद्र भट्ट जी परेशान ना हो, कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और इस बयानबाजी के बाद अब आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में पूरे तरीके से नई बहस छिड़ गई है। तो आपको बताते चले कि नई नियुक्तियां जो है वो कांग्रेस में लगातार जारी है, जिसमें कि आपको बता दें कि बीते कल ही कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है और जिसके बाद अब कांग्रेस की ओर से कई नए चेहरों को भी कांग्रेस में जगह दी जा रही है। और इसी बीच बयानबाजियों का दौर भी पूरे तरीके से चरम पर है, जहां आपको बताते चले कि बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर इसे तंज कसते हुए बीजेपी की ओर से बयान दिया गया कि बोतल पुरानी है, सिर्फ ढक्कन नया लगा दिया गया, जिसके बाद बयानबाजी पूरे तरीके से तेज हो गई। तुम मत पीना ना, तुम मत पीना। अरे उत्तराखंड में लोग कहते हैं सूर्यास्त पहाड़ी मस्त, भाजपा के लोग तो सुबह ही अस्त कर देते हैं सूर्य को। तुम मत पीना, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम अगर तुम्हें लगते पुरानी शराब तो बहुत ही अच्छी होती है ना। आप अच्छा बताओ, आप मुझे बता दो, मुझे ज़्यादा पता नहीं, तुम्हें तो ज़्यादा पता होगा। विस्की जो 18 साल वाली है, 24-21 साल वाली, और क्या क्या होती है, महंगी होती कि नहीं होती? तो पुरानी शराब ज़्यादा महंगी होती नहीं होती? तो मैं भाजपा वालों कह रहा हूँ, तुम मत पीना, तुम मत पीना। कौन कह रहा है कि महेंद्र भाई तो हमारी अगर कांग्रेस की पुरानी शराब है तो मत पी, तो क्यों परेशान हो रहा है? तो क्यों परेशान हो रहा है? उत्तराखंड के लोग पी लेंगे कांग्रेस की पुरानी शराब को, चिंता मत कर तू। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।